हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो दांत दर्द, दांत की बीमारी और होम्योपैथी के ऊपर है कि होम्योपैथी से आपके दांत का समस्या का समाधान कैसे होता है। तो इस पर ये वीडियो है। इसमें कुछ होम्योपैथिक दवा के बारे में भी चर्चा करेंगे, साथ ही जो घरेलू उपाय सब है या मतलब बिना जो अंग्रेजी या होम्योपैथी दवाई लिए भी जो उपाय सब है या क्या सब अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में उपाय सब है दांत को ठीक करने के लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दांत दर्द और दांत से जुड़ी समस्याओं के लिए होम्योपैथी में कई दवाएं उपलब्ध हैं और ये दवाइयाँ प्रभावी हैं, प्रभावशाली भी हैं और आपको तुरंत राहत भी देता है, बशर्ते कि आपको सटीक दवाई पड़े। तो मुख्य लक्षण के आधार पर होम्योपैथी में जो दवाई दी जाती है उसमें सबसे टॉप मेडिसिन है प्लेंट गो। मदर टिंचर में प्लेंट गो अगर मतलब रुइया में लगा करके आप दांत पर दीजिए तो आपको तुरंत असर करता है। आप कितना भी दर्द हो आप इसको ट्राई कर लीजिए। प्लेंट गो क्यू दवाई को रुइया में लगा करके दांत जहाँ पर दर्द हो रहा है वहाँ दीजिए, तुरंत आराम मिलता है। तो यह दांत दर्द की सबसे असरदार दवाओं में से एक है। यदि दांत में तेज दर्द है, मसूड़ों में सूजन है और दर्द कान या गाल के तरफ फैले तो प्लांट को बहुत राहत देती है। इसका मदर टिंचर कॉटन में लगा करके दर्द वाले दांत पर भी रखा जा सकता है और अगर खाने की आवश्यकता है तो इसको हम 30 पावर में ले सकते हैं, सुबह शाम ले सकते हैं या 4-4 घंटा पर भी ले सकते हैं। लेकिन मदर टिंचर का बहुत ज़्यादा यूज होता है कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो रुइया में लगा करके आप उसको प्रभावित क्षेत्र में दीजिए, तुरंत फायदा होगा। फिर एक दवाई है कैमोमिला, आप 30 पावर में या 200 दोनों में से किसी पावर में दे सकते हैं पेशेंट को और ये भी दांत दर्द की बहुत अच्छी दवा है। अगर इसका लक्षण है कि अगर दांत दर्द इतना तेज हो कि सहन ही नहीं हो रहा हो और दर्द से चिड़चिड़ापन, बेचैनी हो जाए, गर्म चीज़ खाने या पीने से दर्द बढ़ जाए तो कैमोमिला बहुत उपयोगी है। और कैमोमिला को हम 30 पावर में देते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 से 4 बूंद देते हैं और बहुत अधिक फायदा होता है। फिर एक दवाई है स्टेफिसिग्रिया, दांत में कीड़ा लगने, दांतों के काले पड़ने या मसूड़ों के बहुत नाजुक होने पर यह दवा दी जाती है और छुआओ या ठंडी हवा से दर्द बढ़ जाता है तो स्टेफिसिग्रिया 30 पावर में देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको नहीं देते हैं। स्टेफिसिग्रिया की आवश्यकता होती है तो 30 पावर में सुबह शाम 3 से 4 बूंद देते हैं। फिर एक दवाई है मर्कसोल, तो उसमें हम देखते हैं कि यदि दांत दर्द के साथ साथ मुंह से बदबू आ रही है, मसूड़ों से मवाद या खून आ रहा है, रात के समय दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, मुंह में ये सलाइवा ज़्यादा रहता है यानी कि लार, तो उस कंडीशन में हम मार्कसोल का यूज करते हैं। मसूड़ में सूजन भी हो सकता है, ब्लीडिंग गम्स भी हो सकता है, तो मार्कसोल भी एक बहुत अच्छी दवा है, बशर्ते कि कुछ सूजन हो। और कई बार हम देखते हैं कि अपने चिकित्सीय अनुभव में कि 30 और 200 से फ़ायदा नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा सूजन है तो कई बार 10 पोटेंसी में एक खुराक दिया जाता है। लेकिन ये दवाई कुशल डॉक्टर के निर्देशन में लें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें या कोई भी दवाई। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि मतलब आप डॉक्टर को से डिस्कशन कर सकते हैं कि मतलब 10 पावर में जब सूजन हो और बहुत कम नहीं हो रहा हो, बहुत तकलीफ में हो, तो 10 पावर में एक खुराक ले लीजिए। तो कई बार ये दांत को बैठा भी देता है, अगर दांत हिल रहा है तो बैठ भी जाता है। स्वेलिंग के लिए तो ये रामबाण दवाई है, बशर्ते कि अगर मतलब 200 या 1 में से नहीं फायदा हो रहा हो तो 1 10 में एक खुराक लें, बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है। फिर एक दवाई है हिपर सल्फर, इसको भी हम 30 पावर में या 200 में देते हैं। तो इसका लक्षण होता है कि मसूड़ों में फोड़ा या इन्फेक्शन हो जाता है, जहाँ छूने मात्र से भी तेज दर्द होता है और ठंडी चीज़ों से तकलीफ़ें बढ़ती हैं। तो उस कंडीशन में हिपर सल्फर 30 पावर में सुबह, दोपहर और शाम देते हैं, यानी कि सुबह में 3 से 4 बूंद, दोपहर में 3 से 4 बूंद, फिर शाम में 3 से 4 बूंद। और ज़्यादा और कभी कभी इसकी आवश्यकता 1-1 घंटा पर भी पड़ सकती है अगर 30 पावर में देते हैं तो। और 200 पावर में देते हैं तो सुबह शाम 3 से 4 बूंद काफ़ी है। फिर एक दवाई है कॉफिया क्रूडा, इसका पिकुलियर लक्षण है कि मुंह में ठंडा पानी रखने से दांत के दर्द में राहत मिलती है और पानी गर्म होते ही दर्द वापस शुरू हो जाता है। यानी कि मुंह में जब हम पानी रखते हैं ठंडा पानी
तो कुछ देर के बाद वो गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो आपको कष्ट बढ़ जाएगा। इसके कंडीशन में कोफिया क्रूडा 200 पावर में दीजिए सुबह शाम, और आपको बहुत अधिक फायदा होगा। और फिर मसूरों की बीमारी के लिए और भी दवाइयाँ हैं, जैसे हेक्ला लावा। तो हेक्ला लावा का लक्षण है कि दांत के जड़ों में सूजन, जबड़ों में दर्द या मसूरों में इन्फेक्शन के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। फिर अगर मतलब सिम्टम्स क्लियर नहीं हो, मसूर से खून आ रहा हो, पैरिया, दांत हिलना और दांत में दर्द हो, तो उसको रोकने के लिए बायो कॉम्बिनेशन नंबर 18 बहुत अच्छी दवा है। फिर दांत में गहरी कैविटी, कीड़ा लगना या नसों के इन्फेक्शन को केवल दवाओं से पूरी तरह के बार ठीक नहीं किया जा सकता है। उस कंडीशन में आप कुशल हेम्योपैथिक डॉक्टर या डेंटिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। फिर हेम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कुल्ला करने के लिए, कोचिलेरिया क्यू और कैलेंडुला क्यू। इसको कई बार हम मिला करके भी देते हैं। कोचिलेरिया क्यू मुंह की बदबू को दूर करता है, मसूरों से खून आना और पैरिया की समस्या से राहत देता है, मसूरों की सूजन और मुंह के छाले को ठीक करता है। वहीं कैलेंडुला एक हेम्योपैथी का प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और हीलिंग एजेंट है। दांत निकलने या दांत के किसी इलाज के बाद घाव को जल्दी भरने में मदद करता है, मुंह के बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। तो हम इसका मिश्रण दोनों मिला करके भी हम यूज कर सकते हैं। और कोचिलेरिया का क्यू का हम 10 से 15 बूंद लेते हैं, और कैलेंडुला का भी 10 से 15 बूंद मिला करके कुल्ला करते हैं। तो 1-2 मिनट तक कुल्ला करते समय मुंह में लेकर के इसको घुमाएं, दांत के और मसूर के कोने कोने तक पहुँचे, फिर इसको फेंक दें। और सुबह ब्रश करने के बाद और रात को सोने से पहले निगले नहीं। और इस तरह से हम अगर कुल्ला करते हैं तो बहुत अधिक फायदा होता है। कई डॉक्टर हेम्योपैथी एक से अधिक मदर टिंचर का या बायो कॉम्बिनेशन को मिला करके देते हैं। तो मिला कर देने का मुख्य कारण होता है कि दो दवाओं के गुण अलग अलग समस्याओं पर काम करते हैं, तो उन्हें मिलाने से मरीज को एक साथ कई लक्षणों में राहत मिलती है। जैसे कैलेंडुला घाव भरने और बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है, वहीं कोचिलेरिया क्यू सूजन कम करने और मुंह की बदबू, पैरिया दूर करने में मदद करता है। दोनों को एक साथ मिला देने पर मसूरों के लिए एक कंप्लीट एंटीसेप्टिक माउथ वॉश बन जाता है, तुरंत राहत मिलती है। और मतलब मदर टिंचर की बात करें तो आमतौर पर मदर टिंचर को कुल्ला करने या मिला करके पीने के लिए आपस से मिलाया जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से हर्बल और अर्क फॉर्म में होते हैं। और अगर पोटेंसी की बात करें तो 30 या 200 पावर के लिए दवाई दिया जाता है। तो अगर क्लासिकल हेम्योपैथी की बात करें तो सिंगल दवाई दी जाती है। और अगर मतलब अभी जो शॉर्टकट के हिसाब से मिल गया है या पेटेंट हम देखते हैं, तो उसमें एक से अधिक दवाइयाँ मिली रहती हैं। और मेरे अनुभव में एक और भी बहुत कारगर नुस्खा है कि ऐसा भी दर्द हो और दवाई का अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा हो, तो क्रियोजोटम 30, उसके बाद कैलकेरिया फ्लोर 200, मार्कसोल 200 और केमोमिला 30 पावर में आधा आधा घंटा पर दीजिए। और देखिएगा कि आप 2-4 घंटा में आपका बहुत राहत मिल जाती है। और राहत मिलने पर दवा का ड्यूरेशन आप बढ़ा दीजिए, 4 घंटे के अंतर से दीजिए। और अगर इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, जैसे मतलब प्लांट को भी 30 पावर में दिया जाता है अलग से भी। तो एक दवाई की बात करें तो कई बार दांत दर्द में एक दवाई से फ़ायदा नहीं होता है। वैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट 30 गो नस के तेज दर्द में दिया जाता है, टूथे की जिसमें कि नस इफेक्टेड हो। और क्रियोजोटम की बात करें तो दांतों के काले पड़ने के भी और सड़न को रोकता है। और मार्कसोल की बात करें तो मसूरों में खून आने, मुंह की बदबू और ढीले दांतों पर काम करता है। रिपर सल्फर 30 मसूर में होने वाले इन्फेक्शन, फोड़े या मवाद को भी सुखाता है। तो कई डॉक्टर एकल दवा के नियम को फॉलो करते हैं, सिंगल रेमेडी रूल। और कई बार डॉक्टर को ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी दवा दी जाए। क्या जल्दी फायदा करने के लिए भी एक से अधिक दवाओं को मिलाया जाता है। आप मदर टिंचर में भी मिलाने का एक टिप्स है, जिसमें हम कैलेंडुला को 70%, जैसे मतलब 100 ml अगर हम माउथ वॉश तैयार कर रहे हैं तो कैलेंडुला 70% देते हैं और प्लांट को 30% देते हैं, और दोनों मिला करके भी कुल्ला किया जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही फायदेमंद है अगर आप इसका प्रॉपर ढंग से यूज करें।
और दांत दर्द के का जो कारण होता है, दांत में सड़न या कीड़ा लगना, मसूड़ों की बीमारियां, दांत की जड़ों में इन्फेक्शन, दांत में दरार या टूटन, अकल दांत, एनेमल या घिसना, इन सारे लक्षणों में ये जो फार्मूला है वो कई बार बहुत अधिक काम करता है। फिर हम चर्चा कर रहे हैं घरेलू इलाज की, तो आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, तो इस हिसाब से हम आपको अगले वीडियो में दांत का घरेलू इलाज के भी बारे में बताएंगे, और कुछ जो पेटेंट बनाने का तरीका है जिसमें 2-4 दवा को मिला करके बताते हैं,